भारत संकल्प यात्रा योजनाओं का उपहार बांट रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को मेहतवास व दुर्गापुरा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने शिरकत की। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने की। संकल्प यात्रा में जो शासकीय योजना है आपके बीच में जो कैंप लगा है, यहाँ पे तरह तरह की योजनाओं का आप लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जैसे आप शुगर है या किसी को बीपी है, आवास योजना में जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, और शहरी विकास योजना और काफी तरह के योजनाओं का आपको यहाँ लाभ मिलेगा। तो आप लोग इस जो कैंप आपके यहाँ लगा है, इस कैंप में अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कैंप का लाभ लें। विकसित भारत संकल्प जो यात्रा निकली है, ये माननीय मोदी जी के द्वारा यहाँ चालू हुई है। इसमें पहले आपको कोई भी काम लेते थे कि आपको सरकारी योजनाओं के जाना है तो नगर पालिका जाना या एसडी ऑफिस से रिलेटेड कोई है तो वहाँ जाना पड़ता है। अब सरकार आपके द्वार आ गई है। सरकार ने ये योजना जितनी भी है आपके, आज ये दूसरा कैंप है और छठा वार्ड है, 7वां वार्ड है, बाकी 7 अलग अलग स्थान पर ये लग चुकी है। इसमें आपको जैसे कि जिसका उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसके लिए वो कर सकते हैं। आवास में जो रह गए तो उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके नाम लिखे जा रहे हैं। जैसे आवास अभी बंद है, लेकिन जब चालू होगी तो सर्वप्रथम उनका नाम आ जाएगा। ये संकल्प यात्रा का दूसरा चरण है। इसके पहले भी संकल्प यात्रा निकाली गई थी और उस यात्रा का एक मात्र यही उद्देश्य है कि हर वंचित व्यक्ति को उस हर योजना का लाभ मिले जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर आपको उज्ज्वला योजना का लाभ, स्वास्थ्य लाभ, आवास योजना का लाभ और महिला बाल विकास की टीम भी या बेटी है, उस संबंधित भी आपको कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं कैंप में। नरेंद्र मोदी जी की मुख्य योजनाओं में कई योजना है। एक बात तो उज्ज्वला योजना जिसमें 55 करोड़ लोगों को, आयुष्मान योजना में 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाकर स्वास्थ्य बीमा दिया। जो योजना चल रही है विकसित भारत, इसमें आप जो भी कैंप लगा इसमें आपका पंजीयन कराना चाहते हैं वो करवा लें और इस योजना का आप सभी लाभ ले सकते हैं। संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। एक समय होता था जब आम आदमी दफ्तरों के चक्कर लगाता था, उसकी चप्पल गिर जाती थी, लेकिन उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि अब लोगों को दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। सारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आपके बीच में एक जगह एक जायजा पर आएंगे और सारी योजनाओं का लाभ आपको देकर जाएंगे। अब मैं कुछ प्रमुख योजनाओं के नाम आपको बता रहा हूँ और उनका लाभ यहाँ पर बेटा कौन व्यक्ति देगा और कैसे देगा, इस बात को आप गंभीरता से सुनना। संबल योजना, आयुष्मान योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इस शिविर में इसलिए आए होंगे कि उनके आयुष्मान कार्ड बन जाए। अब आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है मैं आपको बताता हूं। ऐसे सारे लोग जिनको कंट्रोल से गेहूं चावल राशन मिलता है, वे सारे लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं। वे आखिरी में हमारे सरकारी अस्पताल की टीम बैठी हुई है, उनसे संपर्क कर लेना, वो आयुष्मान कार्ड बनाने का काम आपका करेंगे। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग जिनको किसी योजना में राशन नहीं मिलता उनका आयुष्मान कैसे बने, तो उसकी एक गली में आपको बताता हूं, है ना। और गली ये है कि जिनका नाम आयुष्मान की सूची में नहीं है, जिनको कहीं से कोई राशन नहीं मिलता है, वे नगर पालिका की हमारी टीम यहाँ बैठी है। चित्रम भैया कहाँ पर बैठे हैं? चित्रम भैया इनको जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, रवि मोहन यादव के नेतृत्व में, केंद्र में भी हमारी माननीय मोदी सरकार जी के नेतृत्व, मोदी जी गारंटी सरकार बनी है, तब से हमारे प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के साथ साथ देश का विकास हो रहा है। और विकासशील देशों की तुलना करें तो अब हमारा भारत देश विकासशील देशों की तुलना में
लगातार आगे बढ़ते हुए 5वें क्रम में है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार अच्छी दृष्टि से काम कर रही है, उसी का सार्थक परिणाम है कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे भारत देश तो जिस भी देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान किया जाता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि भारत की जनता का ये स्वागत है, सम्मान है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमारे ये जो हमारे जनप्रतिनिधि जो कार्य कर रहे हैं उनका ही ये सार्थक परिणाम, उनका ही पुण्यार्थ है कि आज हमारे देश की प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं उनको मान सम्मान मिलता है। और आप सब देख रहे होंगे कि जब से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस प्रदेश का विकास हो रहा है, हमारे विधानसभा के पूरे समस्त ग्रामों का विकास हो रहा है, साथ ही साथ नागदा नगर का ही विकास हो रहा है। नगर पालिका परिषद भी इस क्षेत्र में अछूती नहीं है। नगर पालिका परिषद भी कायाकल्प के माध्यम से आपने देखा होगा आपके पूरे महत्वाकांक्षी क्षेत्र में कायाकल्प के माध्यम से हमने रोड बनाई। एक संजीवनी क्लिनिक बहुत जल्दी आप सबको समर्पित करने वाली है नगर पालिका, जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे। एक पार्क भी हमारे निर्माणाधीन है, उस पार्क का भी निर्माण चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नगर पालिका आपके इस क्षेत्र को लगातार विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है। और हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक जी, माननीय विधायक जी जहाँ भी इस प्रोग्राम में जाते हैं कहीं ना कहीं सौगात देते हैं। अभी माननीय विधायक जी हमारे वार्ड नंबर 5 में गए थे, वहाँ घोषणा की शेड बनाने की। और कल जो वार्ड नंबर 1 चेतनपुरा में गए थे तो वहाँ भी उन्होंने गेट और शेड बनाए घोषणा की। जैसे हमारे बहुत ही सरल विधायक जी जहाँ भी जाते हैं जहाँ उन्हें कमी लगती है तुरंत उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी विधायक ली और विधायक दी तो अन्य विभागों से राशि दिलवाने के लिए। और ये सारी व्यवस्था इसलिए बैठी है कि आप लोग सरकार की योजनाओं का फायदा ले सके। आप लोग सरकार की योजनाओं को फायदा किस प्रकार से लेना है उसकी जानकारी ले सके। ये हमारे जितने भी कर्मचारी बंधु हैं शासन के, ये आपकी सेवा के लिए तत्पर है और ये लोग आपकी सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। सरकार का प्रयास है कि उज्ज्वला योजना का फायदा महिलाओं को मिले, लाडली बहना योजना का फायदा महिलाओं को मिले। सरकार की योजना है कि आप लोग जो प्रधानमंत्री आवास है उसका फायदा आप लोगों को मिले। मैं आप सबसे सविनम्र आग्रह करता हूं कि केवल ऐसा नहीं कि हम खुद लाभ लें, अपने आस पड़ोस के भी यदि कोई व्यक्ति छूट रहा हो उन्हें भी जाकर बताएं। और ये कैंप आज जो मेटवास में चल रहा है, इस मेटवास के कैंप में उन सारे लोगों को सम्मिलित कराएं। अग्रणी भूमिका आप भी निभाएं कि आपका पड़ोसी भी आकर शासन की सारी योजनाओं का लाभ ले। हमारे बीच में शासन प्रशासन के सारे अधिकारी कर्मचारी बंधु बैठे हैं। मैं आप सबसे ही बहुत आग्रह करना चाहता हूं, ये जो जनता जनार्दन बैठी है इनका आशीर्वाद मिलता है तो जाके सरकारें बनती है और सरकारों के माध्यम से हम लोग सेवा के कामों में लग पाते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब हमारे नागरिक बंधु आपके पास आए तो थोड़ी सी उनकी चप्पल कम घिसाना, थोड़ी सी उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करना, उनको संतुष्ट करके पहुंचाना, उनको प्यार से हर एक जवाब का उनका निराकरण करके पहुंचाना। और एक आग्रह और करता हूं विशेष रूप से खाद्य विभाग से, खाद्य विभाग में और विशेष रूप से हमारे ये महेश भैया बेटे नगर पालिका के कि जो लोग आते हैं खाद्यान्न पर्ची का अपडेशन के लिए आते हैं, खाद्यान्न पर्ची को अपडेट करने के लिए आते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना, इनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार गरीब व्यक्ति इस बात के लिए आपके पास आता है कि यदि घर के 5 सदस्य हैं और 3 के नाम पे राशन मिल रहा है तो 2 के नाम पे राशन और मिल जाए, इसकी चिंता हमको करनी उनके लिए। सभी अधिकारियों को सभी को बताया कि जितनी योजना है उनका लाभ हमारे हितग्राही जो आए उनको परेशान न हो और उनको उस योजना का लाभ मिले। इसी कड़ी में मैं आगे हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य की चिंता करने। तो मेरा पहला आग्रह आप सभी लोगों से ये था। मेरा दूसरा आग्रह स्वच्छता के लिए। नगर पालिका आपके घर पर एक एक गाड़ी को पहुंचाने का काम करती है। अगर हमारे नगर में स्वच्छता है तो उसका कारण आप और हम हैं, और अगर नागदा में गंदगी बनेगी तो उसका भी कारण आप और हम होंगे। मैं आज ही सुबह घूमने के लिए निकला था। मेरे घर के पास की जो सफाई करने वाली टीम है, जो सफाई मित्र है, वो सफाई करके जा चुके थे, लेकिन मेरे उसी गली के नागरिक ने, बहन ने उस समय कचरा फेंकने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन जब उसकी नींद खुली होगी तो उसने 9 बजे गैलरी से पूरा का पूरा कचरा सड़क पर डाल दिया। अब वो अगर दरवाजे से निकल के भी डाल देती तो एक जगह इकट्ठा होता, लेकिन ऊपर से डाल दिया और वो जैसे ही पूरी टोकरी का कचरा नीचे गिरा पूरी सड़क पर फैल गया। क्या ऐसे नागदा स्वच्छ होगा?
मैं सुबह भी घूम लेता हूँ, शाम के भी घूम लेता हूँ। ये पूरी घटना मेटवास की नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपने घर के आस पड़ोस की सुना रहा हूँ। राम साहब मार्ग का एक कोने का घर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ सकते हैं लोग। रात के 11 साढ़े 11 के बजे के लगभग जब उनके किचन का सारा काम निपट जाता है तो वो किचन की सारी दाल रोटी सब्जी जो भी बची हुई होती है नीचे उतर के रखकर किसी जानवर को खिलाना उचित नहीं समझते, गिरती में से ही उसको पूरा का पूरा नीचे फेंक देते हैं। एक आध दो बार तो मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा। ये सत्य घटना बता रहा हूं। क्या ऐसे नागदा स्वच्छ हो सकता है? विकसित भारत यदि बनाना है तो नागदा को स्वच्छ बनाना पड़ेगा और नगर पालिका तो स्वच्छता के लिए काम करेगी, लेकिन नगर पालिका को इस काम में सहयोग करना आप और हम लोगों का काम है। जब कचरे की गाड़ी निकले उसमें डालिए, गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करिए, कचरे को एक साथ भरकर रखिए, अपने मकान के पीछे की गली में कचरा मत डालिए। लेकिन हम इन सारी चीजों को नहीं कर पाते, हमको करना पड़ेगा। मैंने आपसे आग्रह किया है, विकसित भारत में स्वस्थ भारत बनाना, विकसित भारत के लिए स्वच्छ भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इस आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने तमाम प्रगति करने का काम किया है। पहले इस देश के सैनिकों को अपनी सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं मिल पाते थे, लेकिन आज भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केवल बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बनाती, वो मिसाइलें भी तैयार करती है, वो राफेल भी तैयार करती है। हमारी सेनाएं आत्मनिर्भर है, हम आत्मनिर्भरता के साथ अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, आप सब लोगों को पता होगा कि देश में पोलियो आया, देश में हैजा महामारी आई, चेचक आई, लेकिन कभी भी इसका वैक्सीन भारत में बनने का काम नहीं हुआ। 25 साल तक हमको वैक्सीन प्राप्त करने के लिए विदेशों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की महामारी में वैक्सीन बनाने का काम किया और करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की प्राणों की रक्षा करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार में हुआ। हमने 6 महीने में वैक्सीन बनाने का काम कर लिया। ये स्वास्थ्य की दिशा में हमारी आत्मनिर्भरता, हमने नए नए आयाम लिखने का काम किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है और जब पूरे विश्व पर कोरोना के समय, महामारी के समय सारे विश्व के अलग अलग देशों की आर्थिक स्थितियां गड़बड़ाई हुई थी, तब भारत एकमात्र ऐसा देश था जो अपनी आर्थिक मजबूत स्थिति के साथ एक स्थान पर स्थिरता बनाए हुए था और हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं आर्थिक ताकत बन चुके हैं। और इसलिए बंधुओं में आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शासकीय जगहों पर अतिक्रमण, मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है, जिसमें मुझे पहली किस्त 1000, दूसरी किस्त 2000, तीसरी किस्त 2000, कुल मिलाकर 5000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिससे मैं और मेरा बच्चा स्वस्थ है। उसने पौष्टिक आहार के लिए उपयोग में लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सारे अतिथियों को धन्यवाद। मुझे कहना चाहती हूँ, मैं 2000 रुपये राशि जिसका उपयोग मैंने अपनी किताबें व अन्य वस्तुओं में किया। धन्यवाद। मैं अपने मन से बोलना चाहूँगी प्रधानमंत्री को मेरे ऐसे खड़े हो जाओ आप दोनों एक साथ फोटो थूकेंगे और ना किसी को थूकने देंगे। पॉलीथीन के बजाय कपड़े धोने का प्रयोग करेंगे। कचरा हमेशा सूखा गीला अलग अलग ही रखेंगे।
हमेशा शौचालयों का प्रयोग करेंगे और उन्हें साफ भी रखेंगे। सभी मिलकर शहर को पूर्ण कचरा मुक्त बनाएंगे। सभी मिलकर शहर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाएंगे। ना कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। अरे सुनेगा आप बेटा। कौन कर रहा है? अध्यक्ष भी सुनता है। 2 मिनट। दुकान के गल्ले से रुपए लेकर फरार। इंगोरिया ब्रिज के समीप बिल्डिंग मटेरियल की दुकान संचालित करने वाले अमित ट्रेडर्स की दुकान पर 2 अज्ञात बदमाशों ने गल्ले से 20,000 रुपए की गड्डी और 500 रुपए के 5 नोट गायब कर दिए। दुकान पर बैठे बुजुर्ग को भनक तक नहीं लगी। जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो मामले का खुलासा हुआ। दोनों अज्ञात बदमाश सामान खरीदने के बहाने दुकान में घुसे थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सीएसपी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। बेलाग्राम पुलिस के एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गुरुवार को एक युवक ने सीएसपी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच करने की मांग की गई। नागदा पाती की पुत्री को बेलाग्राम थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा बिना किसी कारण के थाने में गंभीर रूप से मारपीट किए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी जितेंद्र हिंदू जी बागरी निवासी पिपलोदा सगोदी मात्रा नागदा का स्थायी निवासी हूँ। मुझ प्रार्थी का विवाह सोहनबाई हकम सिंह गाँव अजमाबाद पारदी से हुआ था। मेरी पत्नी से 2 संतान उत्पन्न हुई। मुझ प्रार्थी की पत्नी के साथ निवास करता हूं तथा मेरी पत्नी को आज से लगभग 2 माह पूर्व डिलीवरी हुई थी। मेरी पत्नी के परिवार के व्यक्ति उसे लेने आए थे। तब मेरी पत्नी मायके गांव अजमाबाद पारदी में निवास करती है कि मैं प्रार्थी कल दिनांक 14/2/2024 को गांव में खेत पर मेरी पत्नी और उसके परिवार के व्यक्ति मेरी पुत्री को गोद में लिए हुए थे। हमने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री को बिना बताए कैसे लेकर आए। इतने में ही बेलाग्राम थाना में पदस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा गाली गलौज करते हुए थाने में अंदर ले जाकर बिना किसी कारण से मारपीट की। मेरी बहन और माता ने भी उनका विरोध किया। पुलिसकर्मियों के द्वारा मेरी बहन और माता के साथ भी मारपीट की। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकृत कर उक्त मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जाए। सर ऐसा ही मामला है जैसे कि आप अभी बता रहे थे, वास्तव में कहीं भाई इसकी भी गलती होगी, ठीक है। अब कई बार ऐसा देखने में आता है क्योंकि नागदा खचरोद क्षेत्र में बागरी समाज बाहुलता के साथ निवास करता है। नागदा नगर में पिछले कई दिनों से चोरियों की वारदात होती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और आप लोग भी, आप अन्यथा नहीं ले सर, इसलिए आप अन्यथा न ले, इस मामले को टारगेट करते हैं कि आसपास में कहीं भी चोरी हो तो सीधा बागरियों के ऊपर निशाना साधा जाता है। आपके अभी थोड़े दिन पहले भी अखबार वालों ने भी ये समाचार छपे थे कि बागरी गिरोह है। तो आप हमें हमारे गिरोह से संपर्क करवाइए ताकि अगर आप हमें प्रमाण पत्र देते हैं कि बागरी गिरोह है और चोरी में संलग्न है पूरी समाज, तो सर हम उनके साथ मिलकर यही करेंगे। अगर आप हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो कि पूरा बागरी समाज गिरोह के रूप में चोरियाँ करता है, लूट करता है, डकैत करता है, तो सर ठीक है ना, आप लोग शासन प्रशासन हमें सपोर्ट करें, यह आपसे निवेदन है। और अगर एक संविधान में भी इस बात का उल्लेख है कि किसी जाति विशेष का कोई अपराध से संबंध नहीं होता है, तो फिर सर बार बार एक बागरी जाति को क्यों टारगेट किया जाता है। और रही बात, हम आपस में कहीं लड़ लिए झगड़ लिए, आपके पास न्याय के लिए आते हैं, तब भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अगर बागरी समाज का है तो उसे टारगेट कर मारा जाएगा। ये आज की घटना नहीं है, एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं सर। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप निष्पक्ष जांच करके, वो किसी भी जाति समाज का हो। कुछ दिन पहले हमारे जनप्रतिनिधि नागदा नगर के आए थे और यहीं पर कार्यालय में आवेदन दिया था, अभिभाषक भी थे, वीडियो भी वायरल हुए कि साहब क्षेत्र में चोरी की वारदात होता तो टकरादा गाँव के बागरी होंगे, अजमाबाद पारदी के बागरी होंगे, पिपलोदा के बागरी होंगे। तो सर क्या बागरी समाज ने ठेका ले रखा है चोरियों का, वारदातों का? नहीं बोल सकते किसी को भी। तो सर आपसे ये तो इस भाई के साथ में हुआ जो भी है, और वास्तव में घटना हुई होगी तभी आपके पास आते हैं। किसी जमाने में जरूर हुआ करता था पहले, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय की बात कुछ और थी, तो सभी कोई, लेकिन पूरी समाज, हमारा संगठन भी इसमें संलग्न है सुधार के लिए।
और एक बार ऐसा ही हुआ, बंजारा समाज और दूसरी कोई भी समाज, बहुत सारी समाज के लोग चोर हो सकते हैं, किसी एक समाज के चोर नहीं हो सकता सर, किसी भी समाज का। हाँ, और हमने हमारे समाज के लोगों ने जाकर के मंडी थाने में इंक्वायरी की तो अदर कास्ट के पाए गए, और पेपरों में नोट शीट में ऑर्डर शीट में लिखा जाता है भागरी। तो सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक समाज को टारगेट ना करें आप, ये निवेदन। ये बात तो बिल्कुल सही बोली, मैं सहमत। गांव पिपलोदा सागोती माता निवासी जितेंद्र पिता हिंदू ने गुरुवार को सीएसपी के प्रतिनिधि के रूप में बिरलाग्राम टीआई अविनाश सिंह सेंगर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिरलाग्राम थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। ज्ञापन में बताया कि जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए बिरलाग्राम थाने गया था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। क्या मामला है? मामला इनने जो शिकायत करी है इसकी जांच करेंगे। राशन की दुकान को सील किया। शासकीय उचित मूल्य दुकान संडावदा की लगातार शिकायत मिलने पर कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी समद खान ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत को सही पाया गया। फूड इंस्पेक्टर खान ने औचक निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक ईश्वर लाल को मौके पर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं आया। दुकान को तुरंत सील करने की कार्रवाई की गई। ये दुकान बड़ा गांव सेवा सहकारी संस्था द्वारा संचालित की जाती है। गौरतलब है कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि दुकान संचालक द्वारा नियमित रूप से दुकान का संचालन नहीं किया जाता है, जिससे हितग्राहियों का समय समय पर राशन नहीं मिलता है। संडावदा के अंदर शासकीय उचित मूल्य की दुकान निलंबित करी, क्या है मांग का सर? वहाँ के उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की गई थी कि विक्रेता महीने में 2 या 3 दिन ही दुकान खोलते हैं, राशन समय पे नहीं बांटते हैं और कम राशन बांटते हैं। शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एसडीएम महोदय द्वारा जांच हेतु निर्देश दिए गए थे। मौके पर जाकर विक्रेता को बुलाया गया, उनके प्रबंधक को बुलाया गया। विक्रेता मौके पर उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण से वहाँ पे दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई है। सर दुकान का क्या नाम था सर? शासकीय उचित मूल्य दुकान संडावदा। ये सेवा सहकारी संस्था बड़ा गाँव के अंतर्गत आती है।